पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए डिविडेंड सीरीज़ का 16वां शेयर लेकर आए हैं, APL अटक पेट्रोलियम। वैसे ये हमारी लिस्ट में 23वें नंबर पर था, लेकिन आज ही इसने तीसरे क्वार्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया, तो हमने सोचा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 21 अप्रैल को इसकी कीमत थी 326 रुपये 6 पैसे। इसकी 2021 की EPS थी 49 रुपये 43 पैसे। डिविडेंड रहा 27 रुपये। आज जब इसका तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट आया तो इसके मुताबिक ये इस साल के 3 क्वार्टर में 113 रुपये का EPS कमा चुके हैं। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो उम्मीद कर सकते हैं कि साल के आखिर में EPS कम से कम 150 होगी, मतलब पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा। 15 रुपये का डिविडेंड ये इस साल दे चुके हैं। पिछले साल EPS का 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स में बांटा, तो अगर इस साल भी ऐसा ही करें तो साल का डिविडेंड 75 रुपये तक हो सकता है, यानी जून के रिजल्ट के साथ 60 रुपये दे सकते हैं। हमें लगता है कि अगर ज़्यादा डिविडेंड ना देना चाहें तब भी कम से कम 40 रुपये का इजाफी डिविडेंड या 30 रुपये का इजाफी डिविडेंड और 20% बोनस शेयर्स तो देना बनता है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर वो चाहें तो हमारे कम से कम से भी कम दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी स्वाबदीद पर होता है। हमने तो अंदाज़ा लगाना होता है, हकीकत वक्त ही बताता है। अब अगर इन्होंने सिर्फ 40 रुपये का इजाफी डिविडेंड भी दिया तो साल का डिविडेंड बनेगा 55 रुपये और आज की कीमत पर डिविडेंड यील्ड बनेगी 17%। हम इसकी माजी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, लेकिन एक साल इजाफी देखेंगे। 18, 19, 20 और 21 की EPS थी 56 रुपये 83 पैसे, 39 रुपये 79 पैसे, 10 रुपये 13 पैसे और 49 रुपये 43 पैसे। डिविडेंड को देखें तो 18, 19, 20 और 21 में दिया 40 रुपये, साथ 20% बोनस शेयर्स, 20 रुपये, 9 रुपये और 27 रुपये। 2021 की सेल्स में कमी आई, लेकिन 22 की सेल्स और मुनाफा पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। अब एक टेबल के ज़रिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि जून के रिजल्ट में कितना पे आउट दे सकते हैं। इस टेबल में तफसील दर्ज है कि हर साल कमाई का कितना फीसद डिविडेंड दिया। 18 में 70%, 19 में 50%, 20 में 89%, 21 में 55%। पिछले 5 सालों में जो कम से कम भी दिया वो EPS का 50% था, और जैसा हमने पहले बताया उस हिसाब से साल के आखिर में 60 रुपये का इजाफी डिविडेंड दे सकते हैं। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो उसमें हम 2020 को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें EPS ही बहुत कम था, तो उस हिसाब से डिविडेंड भी 89% दे दिया। लेकिन हम तज्जिए के लिए उसकी बजाय 2018 का देखेंगे, जिसमें 70% लोगों में बांटा। इस हिसाब से अगर ये लोग चाहें तो पूरे साल में 105 रुपये का डिविडेंड भी दे सकते हैं, यानी इजाफी 90 रुपये का। खैर, हमें नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा डिविडेंड देंगे, और हमारी उम्मीद यही है कि 60 रुपये का इजाफी डिविडेंड देंगे, और साल में 75 रुपये का डिविडेंड आज की शेयर की प्राइस के मुताबिक बनेगा 23% डिविडेंड यील्ड। वैसे ये भी हो सकता है कि ये बोनस और डिविडेंड मिला के दें। अगर इनका मुनाफा आने वाले सालों में इसी तरह बढ़ता रहा या इन्होंने इसके आसपास ही रखने की कोशिश की तो अगले साल की EPS इस साल से भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब मुस्तकबिल अच्छा लग रहा है, और इस शेयर की असल कीमत, या जिसे फेयर वैल्यू कहते हैं, वो कम से कम आज के रेट से 2 गुना बनती है। अगले 1-2 सालों में ये वहाँ तक जा भी सकता है, तब अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए और इकोनॉमी कुछ बेहतर होने लगे। बहरहाल ये तो आप सब लोग जानते हैं कि अच्छा या बुरा शेयर चलता तभी है जब बड़े प्लेयर्स उसमें पैसा डालें, और हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब कोई शेयर हमें कम कीमत पर मिल रहा है तो हम उसको ख़रीद कर बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि कब कोई बड़ा प्लेयर उस शेयर में अपनी नज़र करम फरमाएगा। हम पहले POL का तज्जिया भी कर चुके हैं, और ये भी उसी की तरह अटक ग्रुप की एक कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा ग्रुप है। अगर इसकी EPS को देखें तो ये POL के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, और वो 380 पर है और ये 326 पर। वैसे तो POL भी अभी एक अच्छी प्राइस पर है, लेकिन मैंने ये बात
अक्लमंदों के लिए की जिनके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपने खुद पढ़नी है। हम सिर्फ इतना बता दें कि हमें उसके मुताबिक भी मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। बस एक काम ज़रूरी है, हर शेयर जो आपने ख़रीदा उसके हर क्वार्टर के रिजल्ट का जायज़ा लेते रहें कि सेल्स या मुनाफे में कहीं बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आ गई। उस हिसाब से आगे का फैसला करना होगा। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहाँ से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, सिर्फ सीखने और सिखाने की नीयत से जायज़ा पेश किया गया। शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, उनका शुक्रिया। अल्लाह के हवाले।